इतना इन डेप्थ हर टॉपिक नहीं करते, बट हाँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। मैंने तरीका बता दिया, क्वेश्चन बता दिए कहाँ से निकालने, वहां से आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। subnettingquestions.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको आंसर भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना अवधेश? एफएलएसएम क्लियर है? यस सर। समझ में है ना? यस 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 सर, समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस कर लूंगा, हो जाएगा क्लियर सर। दो मिनट और देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी को आने भाई। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क आज आपका टॉपिक है गाइस, ठीक है? हमने अभी तक कौन सा टॉपिक कर लिया है? हमने क्लास लेस के अंदर एफएलएसएम कंप्लीट कर लिया है। एफएलएसएम की फुल फॉर्म अगर नहीं पता हो गाइस, एफएलएसएम की फुल फॉर्म होती है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है? पता होनी चाहिए कौन सा टॉपिक कर रहे हो, कौन सा हो गया है, ठीक है? फिक्स लेंथ सबनेट, इसको हमने अभी तक कर लिया है। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ये वाला, ठीक है? अरे फिक्स लेंथ में क्या हो रहा था, हमारे पास एक नेटवर्क, आप देख रहे होगे फिक्स लेंथ में क्या था, एक नेटवर्क जो टूट रहा था, मतलब डिवाइडेड था, एक बड़ा नेटवर्क को तोड़ रहे थे, वो फिक्स फिक्स लेंथ का था। क्या ये सब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लॉक साइज था वो हर नेटवर्क का सेम आ रहा था? जितने भी नेटवर्क बनेंगे उन सबका ब्लॉक साइज सेम, चाहे दो नेटवर्क बने ब्लॉक साइज सेम होगा, चार नेटवर्क बने ब्लॉक साइज सेम होगा उनका, है ना? अगर आठ भी बन रहे हैं तोड़ टूटने के बाद, अगर हमारे यहाँ पर 3 बिट एक्स्ट्रा है तो 8 नेटवर्क बनेंगे, उन सभी नेटवर्क्स का ब्लॉक साइज सेम था, है ना? तभी इसे बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ। यार इसमें भी क्या था यार, सुनना। चलो ठीक है, हमारा हमारा क्लासलेस का आने का तरीका, क्लासलेस हम इसलिए लेके आए थे ताकि हम वहां पर वेस्टेज कम कर पाए, ठीक है? बट एफएलएसएम ने वेस्टेज कम तो करी, बट एक चीज थी, अगर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट मानते हैं 50 आईपी की थी, तो 50 आईपी की रिक्वायरमेंट के लिए उसने जो एक बड़ा नेटवर्क तोड़ा ना, वो सभी में 50 50 आईपी के हिसाब से तोड़ा गया, है ना? तो यहाँ पर आपको दिख रहा था जो ब्लॉक साइज आ रहा था स्टूडेंट, वो फिक्स लेंथ का था। या चलो ठीक है, नवीन की रिक्वायरमेंट 50 लेंथ की होगी, चलो ठीक है, बट क्या पता जो आगे आने वाला बंदा हो उसकी कम हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे में काम नहीं बन रहा था। आपको फिक्स लेंथ में नाम ही बता रहा है फिक्स लेंथ, जो नेटवर्क्स थे हमारे एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने के बाद, यानी एक एक्स्ट्रॉन बिट, दो एक्स्ट्रा, तीन, चार, पांच, छह, सात एक्स्ट्रॉन बिट करने के बाद हमारा एक नेटवर्क इक्वल इक्वल साइज में टूट रहा था, उसके अंदर इंडिविजुअल नेटवर्क बन रहे थे, ठीक है? तो नवीन की रिक्वायरमेंट 50 की थी तो 50 के हिसाब से तोड़ दिया है बड़ा नेटवर्क, जो बाकी नेटवर्क है वो भी 50 के हिसाब से टूटे थे। आइडिया लग पा रहा है? तो सर इसमें भी ना, क्या नवीन के हिसाब से तो तोड़ दिया, बट क्या पता यहाँ पर अवधेश की रिक्वायरमेंट और कम हो, 30 बंदों की हो, क्या पता ज्यादा हो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी, उससे भी प्रिजर्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है? तो फिर हम लेके आए वीएलएसएम, जो आज की डेट में जो हमारे नेटवर्क डिवाइड होते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो वीएलएसएम की मदद से होते हैं। वीएलएसएम जो है आज चलता है, ये है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो आज हम लोग आईपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को, आईएसपी हमें देता है, वो वीएलएसएम की मदद से देता है। तो वीएलएसएम में क्या होता था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको एक आईपी दे रखी है, सुनना, क्वेश्चन बता रहा हूं पहले आपको, एक आई क्वेश्चन दे रखा है आपको, सर 100.100.100.0, अब देखो यहाँ पर ना एक नेटवर्क दे रखा होगा आपको, ठीक है? आईपी दे रखी होगी, आपको बोला जाएगा सर आपको ना नेटवर्क, अब आपको ना वीएलएसएम में क्या इंपॉर्टेंट होता है, अब आपको प्रीफिक्स वैल्यू बताना है। क्या प्रीफिक्स वैल्यू चुनूं कि मेरा नेटवर्क यहाँ पर, मैं अब जैसे कि क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आईपी दे रखी है, अब आपको वेरिएबल लेंथ यानी
नवीन के हिसाब से 50, जो उसके बाद के नेटवर्क होंगे वो 50, अगर अगले वाले बंदे को 50 की रिक्वायरमेंट होगी तभी 50 के वहां पर आईपी बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो अभी इसका एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि सुनिएगा, 4 कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, एक कंपनी है इसका नाम ए है, कंपनी ए, इसकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सुनना। आप लोग आईएसपी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। एक कंपनी ए है जिसकी रिक्वायरमेंट थी 1500 आईपीस चाहिए उन्हें, एक नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर 1500 आईपीस हो। क्यों? क्योंकि इसके पास 1500 बंदे होंगे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट थी भाई, यहाँ पर मानते हैं नवीन की कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, मैं नवीन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। नवीन स्पेलिंग की गलती मत मानना, बट सही है वो, है ना? ठीक है। बी मानते हैं रवि सर की कंपनी थी, एक कंपनी है बी जो रवि सर की कंपनी है। इनकी रिक्वायरमेंट मानता हूँ 580 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 500 बंदे इनकी कंपनी में काम करते हैं, तो इनको नेटवर्क से जोड़ना है, तो 500 आईपी तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अवधेश है जिनकी कंपनी है सी, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट मान रहा हूं मैं 1280 लोगों की आईपी चाहिए, ठीक है, इतने बंदे काम करते हैं, इतने काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक कंपनी है डी जिसकी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी कंपनी है, 48 बंदे काम करते हैं, तो इन्होंने बोला एसपी हमें ऐसा नेटवर्क दो जिसके अंदर 48 आईपी हो, ज्यादा ना हो, इनकी रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है। अगर हम फिक्स लेंथ के हिसाब से चुनते, तो अगर हम एक बड़े नेटवर्क को तोड़े तो सारे नेटवर्क के अंदर 1500 1500 1500 होती। पर यार देखो, आपको देखो, एक की रिक्वायरमेंट 580 है, दूसरी की जो सी कंपनी है 1280 है, और डी कंपनी की 48 है। ऐसी सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आज की डेट में हम सब लोग यूज करते हैं, दैट इज वीएलएसएम। अब आपको क्या यहाँ पर वीएलएसएम में क्या ढूंढना पड़ेगा सर? अब आपको प्रीफिक्स वैल्यू बतानी पड़ेगी। ये प्रीफिक्स वैल्यू जो मैं पहले से प्री गिवन थी ना, अब इसी की मदद से हम चीजें कर पाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, नवीन मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, हमारा आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का होता है। नवीन, जो ये स्लैश की वैल्यू होती है ना, ये बताती है कितनी बिट हमारी नेटवर्क की है। अगर स्लैश 32 पूरी होगी, यानी सारी की सारी नेटवर्क का पार्ट है, साफ सीधी भाषा में, ठीक है। तो नवीन देखो, सिंपल सबसे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिएगा वीएलएसएम में, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसकी है। कंपनी ए की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी, भैया कंपनी ए थी पहले लिखी हुई, डजंट मैटर, बट रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इसी की है ना। तो सबसे पहले बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट देखो, ठीक है। तो बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये 2 की पावर कौन सा नियरेस्ट आएगा जिसके अंदर में 1500 आईपी मिल जाएगी? 2 की पावर लिखिए नवीन, तो लिखनी पड़ेगी लास्ट कॉपी में अपने, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 32 तक सारी वैल्यू लास्ट पेज में लिखिएगा, ठीक है। सर, अब मुझे पता है, हाँ बताइए सर। 2 की पावर 10। 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है स्टूडेंट? 1024, है ना? 2 की पावर क्या होता है? 1024। 2 की पावर 11 क्या होता है? 48। 2048, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखना गाइस, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 1500 है। अगर मैं 2 की पावर 10 चुनता हूं, मेरे को जो टोटल आईपी मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? 1024। मैं 2 की पावर 11 चुनता हूं तो मेरे को टोटल आईपी कितनी मिलेंगी? 2048। तो गाइस, मैं 2 की पावर 10 तो चुन नहीं सकता क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 1500 की है। थोड़ी ज्यादा मिलेगी 2 की पावर 11 में, बट ऑप्शन ही और कोई नहीं है। अगर मैं 2 की पावर 12 चुनूंगा, तो किसी को पता है क्या आता है? 4096 आंसर, 96। है ना? सर देखो, 2 की पावर 12 चुनूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट तो फुल हो जाएगी, बट ज्यादा मिलेंगी, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा आंसर है मेरा? 2 की पावर 11, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेप सुनना। 32 में से 11 माइनस करूंगा मैं, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 21। तो देखो, अब आप लोग ना जब नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालते थे, ये नंबर ऑफ होस्ट बिट वाली बात है कि होस्ट के लिए कितनी बिट छोड़नी पड़ेगी हमें। ये 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 12 है, होस्ट की बिट है, इसलिए मैंने 32 में से 11 माइनस किया, तो सिर्फ नेटवर्क बिट आएंगी, बाकी बिट मेरी किसके लिए हो जाएंगी? होस्ट के लिए, ठीक है। तो अब सुनना, अब आंसर का तरीका देखो। कुछ नहीं करना, आईपी मेरी 100.100.100.0 थी, ठीक है। तो मैंने बोला /21 लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 2 की पावर
11 चुनता हूं तब जाके मेरे पास इन टोटल इतनी आईपी आएंगी जो मैंने आपके सामने बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ ये। ठीक है, इसमें मेरी बंदे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 1500 में खुश हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं नियरेस्ट, ज्यादा वेस्टेज ना हो। तो देखो वेस्टेज तो होगी बट डजंट मैटर, इतनी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम गए 21 है। तो देखो अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क नहीं निकालना, यहाँ मतलब है कि एक कंपनी का एक ही नेटवर्क होगा, उसके हिसाब से हम उसको एक नेटवर्क आईडी देंगे, आईपी देंगे कि भाई ये ले 100.100.100.0/21 और अपना नेटवर्क चला दो। ठीक है, तो उसी का नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का कोई तुक ही नहीं बैठता है कि यहाँ पर कितने नेटवर्क बनेंगे, हमें मतलब नहीं है, हमें एक नेटवर्क से मतलब है। नंबर ऑफ होस्ट निकालने का तुक भी नहीं बैठता, पूछो क्यों? अगर देखो सबनेट मास्क क्या होगा, इसका आंसर बताएगा मुझे? मैं सबनेट मास्क लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखना पता ना सुमित सर सही लिख रहे हैं आपके आइडिया से ही नहीं, आपकी नॉलेज के हिसाब से। यहां तक तो मेरे हो गए 16। ठीक है, 21 बनाने के लिए कितने और ऐड करनी पड़ेंगे एक्स्ट्रा बिट? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर बाकी के हमारे सारे जीरो होंगे। ये मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ, वैसे उसमें लिखना चाहिए 4 और 4। तो मेरा सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255 इसको मैं करूंगा तो क्या बनेगा? ये मेरा बनता है, देखो 224, 16 करेंगे 240, 248 क्या बनेगा स्टूडेंट हमारा? .248 बनेगा। क्या बनेगा? 248.0। ये सबनेट मास्क होगा /21 का, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बोला यहाँ पर आपको नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है वीएलएसए में, यहाँ पर एक ही नेटवर्क से मतलब है जो आप बना रहे हो, आप प्रीफिक्स वैल्यू खुद दे रहे हो, आपको दी नहीं गई, आप दे रहे हो। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ नेटवर्क तो हट गया, नंबर ऑफ होस्ट भी नहीं लिखते हम, क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 2⁻h-2। यहाँ पर ऑफ बिट कितनी बताएगा कोई मुझे? 11। अरे अभी आपने 11 के हिसाब से तो बनाया था ये, हमने 32 में से 11 क्यों माइनस किए थे? क्योंकि 2⁻11 में उतनी आईपी मिलती थी, तभी तो हमने माइनस किए। तो देखो वापस लिख रहा हूँ, 2⁻11 -2, 2⁻11 होता है 2048 -2, तो एंड होस्ट की आईपी कितनी मिल जाएगी हमें? 2046। अरे आप ही ने तो अभी ये 2⁻11 माइनस करी थी, तभी तो 21 आया है। इसीलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट निकालने का भी कुछ तुक नहीं बैठते, क्योंकि आप खुद बता रहे हो, आपको खुद पता है कि नंबर ऑफ होस्ट क्या है। ठीक है, ब्लॉक साइज निकालना मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, चलो ब्लॉक साइज निकालते हैं। ब्लॉक साइज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 256 माइनस द नंबर ऑफ एक्स्ट्रॉन बिट वाला ऑक्टेट। 248 वाला हमारा ऐसा ऑक्टेट था जिसमें एक्स्ट्रॉन बिट थी, तो इसी को माइनस करते हैं वैल्यू। तो मेरे पास क्या आएगा ब्लॉक साइज सर यहाँ पर? 8। ठीक है, तो देखो 100.100.100.0 आपको क्या दी थी? 21। सबनेट मास्क वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक बारी। .0, पहले के दो ऑक्टेट फुल है, इसलिए ये क्या बन जाएंगे हमारे? नेटवर्क पार्ट है ना, ये तो सेम रहने वाले हैं। 100.100, फिर आगे के हमारे होस्ट के हमें नहीं पता, तो हम कहां से शुरू करेंगे? 0.0 से। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, हमें सिर्फ एक ही नेटवर्क से मतलब जो आप बना रहे हो अभी आप। ठीक है, अब इसका ब्लॉक साइज क्या है नवीन? 8 आया। कौन सा ऑक्टेट में ऐड करेंगे हम 8? ये जिस नंबर में, जिस ऑक्टेट में एक्स्ट्रा बिट है, थर्ड ऑक्टेट में था ना, इसीलिए हम थर्ड ऑक्टेट में एक्स्ट्रा बिट करेंगे। मैं सीधा आपको नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर ब्लॉक साइज को इसमें ऐड कर दूंगा, यानी 100.100.8, मैंने सीधा जीरो में 8 ऐड कर दिया, मैंने जीरो का काउंट नहीं किया, मैंने जीरो में 8 ऐड कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकल जाती है। जो दूसरा नेटवर्क शुरू होगा ना, वो कहां से होगा? .0, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो हमें इसके आगे का मतलब नहीं है, ये तो हमें पता है जो हमें नेटवर्क बना रहे हैं कंपनी ए के लिए, उसको नेटवर्क यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। जो लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होगी पहले नेटवर्क की क्या हो जाएगी? 100.100.7.255, 100%। ये नेटवर्क हम दे देंगे कंपनी ए को। ठीक है, ये कंपनी ए के हिसाब से हमने नेटवर्क दे दिया। अब इसके अंदर आप आईपी देखोगे गाइस, तो आपके पास इन टोटल कितनी आईपी निकलेगी इसके अंदर? यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 240 2048 आईपी लिख लेगी, -2 करेंगे, क्यों? क्योंकि नेटवर्क आईडी, ये तो कंपनी ए की नेटवर्क आईडी होगी, नेटवर्क की पहचान होगी, और ये कंपनी ए के लिए क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। कंपनी ए की जो बंदे होंगे वो कहां से आईपी ले सकते हैं? 100.100.0.1 से ये चलती रहेगी कहां तक? 100.100.7
7.254 तक हम आईपी दे सकते हैं। जो कंपनी ए होगी उसको ये सबनेट, ये जो नेटवर्क आईडी है यानी 100.100.0.0/21 देंगे तो कंपनी ए यहाँ पर नेटवर्क बना सकती है। ये कंपनी ए को दे दिया। अब अब देखो, आपको पता है नेक्स्ट नेटवर्क आईडी कहाँ से शुरू हो रही है? नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा ना। मतलब अब देखो यहाँ पर एक अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट नेटवर्क के बारे में आपको कुछ नहीं देखना, उसमें /21 की वैल्यू लेके आनी ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अगली कंपनी होगी उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है ना गाइस। अब आपको इसकी प्रीफिक्स वैल्यू चुननी है। तो अब देखो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी हम, अब मैंने बोला हम करते हैं बड़े से छोटा, तो कंपनी ए हमने कर दी। कंपनी ए से दूसरी रिक्वायरमेंट छोटी किसकी है? कंपनी सी की, है ना। सी की रिक्वायरमेंट है ना 1280 है ना। तो कंपनी, इसके बाद इसकी बारी आएगी, तो अब इसके हिसाब से प्रीफिक्स वैल्यू चुनो। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1280। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको अभी भी दिख रहा है, देखो अब देखो कंपनी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? 1280 रिक्वायरमेंट थी कि भाई कंपनी जो सी है उसने बोला मेरे पास इतने बंदे हैं, मुझे इतने बंदों के लिए आईपी चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे नेटवर्क दो। आप आईएसपी हो, उनको मतलब नहीं आप कैसे कर रहे हो, आप लोग निकाल रहे हो। तो मुझे पता है 1280 है, वापस 2 की पावर 10 करूंगा तो 1024 बनती है। ये तो इतनी आईपी, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी इसमें, ये तो ज्यादा नंबर है। तो वापस हमें 2 की पावर 11 देखनी पड़ेगी। 2 की पावर 11 में कितनी आ रही है? 2048। हाँ सर, इसमें इसको मिल जाएगी। हमारी किस्मत के हिसाब से हमें यहाँ पर /21 ही चलेगा यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि जब हम 32 में से, क्योंकि इसमें हमारी आईपी मिल रही है, तो 32 में से माइनस क्या करेंगे? 11। नंबर ऑफ होस्ट, एक्चुअली 11 इसलिए माइनस करें नंबर ऑफ होस्ट के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा? स्लैश वापस /21 ही बनेगा फॉर्चुनेटली। तो हम यहाँ पर इसी कारण वो /21 ले रहे हैं। कंपलसरी नहीं होता ये गाइस, ठीक है। /21 यहाँ पर भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके हिसाब से अभी आपने सबनेट मास्क निकाला है, तो सबनेट मास्क क्या होगा नवीन? 255 ठीक है। 255 ठीक है। इज इट चिल? ठीक है, गुड। अब ये यहाँ पर चल गया, यहाँ पर ऐड हो गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। सबनेट मास्क निकाल लिया हमने। मैंने वापस बताया था नंबर ऑफ नेटवर्क वीएलएसएम निकालने का कोई तुक बनता ही नहीं है, हमें एक ही नेटवर्क से मतलब है जो आप अभी निकाल रहे हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क छोड़ दो, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का तुक भी बैठता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपने प्रीफिक्स वैल्यू खुद चुनी है, आपको पता है ये क्यों आ रही है। मैं फिर भी आपके सामने एक बार लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। 2 की पावर h यानी नंबर ऑफ होस्ट का आप निकालोगे इसने। अगर ये सबनेट मास्क है तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इसके अंदर? 2 की पावर h-2। ठीक है। अरे h क्या आ रहा है? वापस देखो हमारी कितनी ऑफ बिट होंगी यहाँ पर। अगर 21 है तो कितनी ऑफ बिट है? वापस 11 ऑफ बिट है। यार आपने भी खुद ही तो 11 माइनस किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का कोई तुक बैठता नहीं है। तो यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ 2 की पावर 11 - 2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? वापस 2046। भाई इसके हिसाब से भी हमारी रिक्वायरमेंट कंपनी सी की पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, बनाते हैं, अभी ऐसे बात नहीं बैठेगी। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, के लिए हमें जो मैटर करेगा यहाँ पर वीएलएसएम में आपको ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज क्या आता है? 256 माइनस ऐसा ऑक्टेट जिसमें एक्स्ट्रॉन बिट थी। कौन सा ऑक्टेट में थी? थर्ड ऑक्टेट में थी। तो -248 करेंगे तो आंसर आएगा वापस ब्लॉक साइज 8, है ना। कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, अब आपका देखो, अब आप यहाँ पर ना समझदारी दिखानी है। अब आपको पता है ऊपर वाला नेटवर्क तो आपने कंपनी ए को दे दिया है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ से शुरू होता /21 था। सबनेट मास्क आपका ये आ रखा है स्टूडेंट 255.248.0
0। ठीक है, ये तो नेटवर्क पार्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो ये नेटवर्क पार्ट रहेगा, है ना। बट यहाँ पर ना आप देखो, अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 100 इसको 0 कर दूंगा, ये गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये आप पहले कंपनी ए को दे चुके हो, ये आप कंपनी ए को दे चुके हो, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करना। अब आप जो शुरू करोगे वो 8 से ही शुरू करोगे। ठीक है, .0 यहाँ पर कॉमन रहेगा, यहीं से शुरू करना है। क्या ब्लॉक साइज आया था आपको स्टूडेंट? 8 आया था ना, ब्लॉक साइज आपका 8 आया था। मैंने इसको 0 इसलिए नहीं कहा कि भाई हमें पता है कि हमने दे दिया है, तो इसे 0 करके फायदा क्या? वो तो तब करते थे जब हमें पता नहीं होता था। हमें पता है कि ऊपर वाला 100.100.0.0 को हमने दे दिया है, तो वहां से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे अब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब यहाँ से ब्लॉक साइज था 8, ये इस नेटवर्क की ब्लॉक आईडी होगी, नेटवर्क आईडी होगी ना स्टूडेंट्स। क्योंकि ये शुरू यहाँ से होगा नया नेटवर्क, तो ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी। मैंने आपको बताया था दूसरा नेटवर्क कहाँ तक चलेगा, ब्लॉक साइज ऐड कर दो सिंपली। तो 8 + 8 करोगे तो क्या आता है 16। तो जो ये नीचे वाला आएगा ये दूसरा नेटवर्क आएगा, एक डिफरेंट नेटवर्क आएगा जिसके बारे में अभी पता नहीं, बट हमें पता है वो यहाँ से जरूर शुरू होगा। तो आप कंपनी सी को यहाँ से आईपी दे सकते हो 100.100.8.0 से कहाँ तक 100.100.15.255 तक। ठीक है, अब यहाँ से ये बन जाएगा गाइस आपका नेटवर्क आईडी कंपनी सी के लिए, और ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके लिए कंपनी सी का क्या, ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट वैलिड होस्ट आप क्या दे सकते हो, कंपनी जो कंपनी सी के बंदे एक दूसरे आईपी देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100.100.8.1 कहाँ तक देंगे स्टूडेंट्स, 100.100. यहाँ तक 15.254 तक आप आईपी दे सकते हो। यानी ये इस नेटवर्क का हो जाएगा फर्स्ट वैलिड होस्ट, ये इस नेटवर्क का क्या हो जाएगा, लास्ट वैलिड होस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमारी दो हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क जो हमारा शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी प्रीफिक्स वैल्यू हमने अभी नहीं चुनी है। ठीक है, तो एक बार इसे थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 100.100.16 से एक नया नेटवर्क स्टार्ट होगा, उसके बारे में देखते क्या बनाएंगे हम। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी। ठीक है, अब हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी की सबसे हाईएस्ट आ रही है, कंपनी बी की। कंपनी बी की रिक्वायरमेंट है 580 लोगों की आईपी चाहिए इन बंदों को। ठीक है, कंपनी बी को एक आईपी चाहिए 580 लोगों के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से यहाँ बनाएंगे। गाइस आपको वापस 2 की पावर बताता हूँ, 2 की पावर 10 में क्या बन रहा था हमारे पास 1024। चलो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, बट कंफर्म करते एक बारी, अगर 2 की पावर 9 लेता हूँ तो आपका आंसर क्या आता है 512 आता है। ठीक है, 2 की पावर 8 लो तो हमारे पास क्या आता है 256। तो सर अगर देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी 548 बंदों की आईपी चाहिए थी हमें, ये रिक्वायरमेंट है ना कंपनी बी की 580 लोगों की। फाइव एट्टी लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो सर देखो इसमें तो पूरी हो नहीं पाएगी, बट हाँ 2 की पावर 10 में जरूर हो जाएगी। ज्यादा मिल रही है कोई परेशानी नहीं, बट हाँ भाई क्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा वेस्टेज नहीं कम से कम दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 580 बंदों के हिसाब से तोड़ना तो हम 2 की पावर 10 चुनेंगे, यानी 32 में से क्या मानेंगे 10 माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 22, सॉरी 22 आएगा यार। 32 में से 10 माइनस करो क्या आएगा 22। तो अब आपका प्रीफिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 22। अब यहां से जो नेटवर्क शुरू होगा उसकी प्रीफिक्स वैल्यू 22 होगी। सबनेट मास्क लिख रहा हूं एज इट इज मैं 255.248 तो ऊपर आ गया था। अब इसमें मैंने एक और बिट एक्स्ट्रा ऐड होगी, यानी 252 बन जाएगा यहाँ पर .0, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब वापस मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का कोई तुक नहीं, हमें सिर्फ अपने ही नेटवर्क से मतलब था। नंबर ऑफ होस्ट निकालने का भी तुक इसलिए नहीं क्योंकि आपने ये खुद चुनी है प्रीफिक्स वैल्यू, तो आपको पता है 32 में से 10 माइनस किए तभी यहाँ पर नेटवर्क बिट आया है। जो बाकी ऑफ बिट होती है वो किसके लिए होती है, होस्ट बिट होती है। आपने होस्ट बिट यहाँ से माइनस करी है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप जब वापस प्रैक्टिस करो तो आप इस चीज में टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, 2 की पावर ये होता है नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का होता है हमारा, नहीं निकालना हमको, ये आपने खुद निकाला है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका बेफालतू में, निकाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफर्म हो जाएगा बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर h माइनस क्या होता है 10 माइनस 2 करोगे तो आपके पास इन टोटल आंसर आएगा 1022 आईपीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, हमें नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था ब्लॉक साइज।
ब्लॉक साइज होगा वापस 256 माइनस 252, तो हमारे पास क्या ब्लॉक साइज आएगा? 4, है ना? ठीक है। आपका नया नेटवर्क शुरू हो रहा था 100.100.16 से शुरू हो रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था ना नेटवर्क। देखो नेटवर्क आईडी यहाँ से शुरू हो रही थी जब मैं कर्सर मूव कर रहा है, तो आप यहीं से आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू हो गए, क्योंकि ऊपर के जो आईपी होगी आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए यार, किसी को दे दी है। मैंने बताया था एक बार, या जो आईपी दे दी वो दे दी किसी और को, जब तक वो खुद छोड़ता नहीं है वो नेटवर्क, तब आईपी, एक कंपनी बी बंद हो गई तो वो अपनी आईपी बना कर देगी, तब वो फ्री हो जाएगी। पर जब तक उनके पास ऑक्यूपाइड है तब तक आप किसी को दे नहीं सकते वो नेटवर्क की आईपीस। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करना है। वापस देखो /22 है हमारा। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करने का, अपने को जो आपका ब्लॉक साइज था वो इस कौन से ऑक्टेट में हमारी नेटवर्क बिट थी एक्स्ट्रा, 3rd ऑक्टेट में थी। इसी ऑक्टेट में आपको अपना ब्लॉक साइज करना है। ब्लॉक साइज क्या था हमारा? 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये तो आपके नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हो जाएगी, जो कंपनी बी को मिलने वाली है उसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी? सीधा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ मैं इसके बाद। 4 प्लस कर दो इसमें, जिस भी ऑक्टेट में एक्स्ट्रा ऑन बिट थी, 20। क्यों? 4 जब ऐड करोगे क्या बनता है इसमें? 20 बनेगा ना। बिल्कुल, ये यहाँ तक चलेगा नेटवर्क। ठीक है, हमें प्रीफिक्स वैल्यू इसकी नहीं पता, बट हमें पता है ये जो ऊपर नेटवर्क है इसके लिए हम बना रहे थे अभी नीचे, तो ये यहाँ तक चलेगा। जो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी बचेगी वो हमारी दूसरे नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी होगी 100%। ठीक है, तो देखो अब जो कंपनी बी है उसको क्या मिलेगी आईपी, कहाँ से कहाँ तक? 100.100.16.0 से कहाँ तक? 100.100.19.255 तक। अब जो कंपनी बी को नेटवर्क मिला है ये उसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगी उसकी क्या? ब्रॉडकास्ट आईपी, जो कंपनी बी के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। कंपनी बी मैंने इसको दे दिया है, कंपनी बी को ये नेटवर्क दे दिया है। अब उसी के अंदर फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या होगा? 100.100.16.1। कहाँ तक चलेगा स्टूडेंट? 100.100.19.254 तक हम दे सकते हैं आईपी। ये फर्स्ट वैलिड होस्ट की आईपी हो जाएगी और ये लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी। ठीक है, अब आती है और ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट आती रहेगी। अब कौन सी कंपनी बची हुई है हमारे पास? कंपनी डी। 48 लोगों की रिक्वायरमेंट थी। अब 48 लोगों के हिसाब से इनको नेटवर्क बना के देना है उनको। आप आईएसपी हो, आपके पास जो नया नेटवर्क जो आईपी बची हुई है जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो स्टूडेंट्स? यहाँ से। तो जो ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी थी, अब आप कंपनी डी को यहाँ से आईपी देना शुरू कर सकते हो 20.0 से। अब कंपनी सी के हिसाब, कंपनी डी के हिसाब से बनाना है 48 लोगों के लिए, तो 2 की पावर मुझे पता है 5 होता है क्या? 32। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। ठीक है, हाँ देखो 2 की पावर 6 हमारी मिला देगी। 2 की पावर 6 मिलवा रही है ना हमें, है ना? इसमें तो आ जाएंगी। अब 2 की पावर 7 है तो उसमें भी आ जाएंगी, बट नंबर ऑफ वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी। 128 बनता है, तो हमें पता है 2 की पावर 6 है, इसमें उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट भूख थी वो तो पूरी हो जाएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मिल रही है, कोई परेशानी नहीं। बाद में उसको ऐड करना हो, डालना हो तो वो कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 32 माइनस क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू करेंगे? 6। ठीक है, तो ये हमारे तरीके से ऑफ बिट बता देगा, ऑफ बिट कितनी होगी हमारे नेटवर्क में। तो कितनी आएगी सर? 26। तो आपका स्लैश वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? 26। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबनेट मास्क निकालो जैसे निकालते थे अपन। 255 डॉट, हाँ 255 क्यों आएगा? हाँ 255, गुड। फिर 2 एक्स्ट्रा बिट ऑन है, यहाँ पर क्या आएगा? 192। ये आपका सबनेट बन जाएगा इस नेटवर्क के लिए। मैंने बताया था नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का कोई तुक नहीं बैठता यहाँ पर आपको। आप 5 कंपनी उनके हिसाब से अपने अपने वेरिएबल बना के तोड़ने हैं, मतलब कि फिक्स नहीं होगा यहाँ पर। एक बड़ा नेटवर्क टूटने के बाद फिक्स लेंथ में नहीं होगा, सबके अपने अपने साइज होंगे इंडिविजुअल, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आईएसपी उन्हें सबनेट मास्क लगा के दे देगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर जो चीज बनेगी हमारे पास, नंबर ऑफ होस्ट निकालने का मैं वापस नहीं लिख रहा, सीधा ब्लॉक साइज लिखूंगा। ठीक है, ब्लॉक साइज क्या होगा हमारा? 256 माइनस 192। ठीक है, 192 कर दिया अपन ने। बस अब इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 64 आएगी। 100% 64 ब्लॉक साइज बनेगा स्टूडेंट, चेक कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है, अब ब्लॉक साइज हमारा 64 आया है, ब्लॉक साइज 64 आया ना। चलिए, आपकी आईपी कहाँ से शुरू हो रही है? 100.100.20.0 से। ठीक है, /26 है यहाँ पर, तो हमारी क्या वैल्यू कहाँ से? अब देखो ये तो कंपनी डी के लिए नेटवर्क आईडी आ जाएगी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है। अब आप कहाँ तक दोगे इसको, ब्लॉक साइज क्या है 64 आया, तो सबसे पहले नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकाल लो, जो नेक्स्ट आई कहाँ तक चली गई आईपी 64 है, 64 ऐड करो, उसमें क्या आएगा, देखो कौन से उसमें ऐड है हमारा ब्लॉक साइज, कौन से ऑक्टेट में हमारा एक्स्ट्रा होती। हाँ, तो लास्ट ऑक्टेट में जो स्टूडेंट ध्यान से रखिएगा, तो आप लास्ट ऑक्टेट में ब्लॉक साइज ऐड करोगे, तो 0 + 64 करोगे तो क्या आएगा 64, है ना, तो ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। ठीक है, अब आप कंपनी ए जो है, जो कंपनी डी है, आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक दे सकते हो, यानी कहाँ तक 100.100.20.63 तक आईपीस हमारी कंपनी डी के लिए है, जिसकी रिक्वायरमेंट 54 होस्ट की थी। तो आप इसके ये हम कंपनी डी को दे देंगे नेटवर्क, ठीक है, जिसके अंदर ये उसके लिए क्या बन जाएगा नेटवर्क आईडी, नेटवर्क की पहचान बन जाएगी स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट। इसके अंदर कहां से लेके कहां तक आईपी मिलेगी उसे, 20.1 से वो आईपी देना शुरू कर सकता है अपने एंड होस्ट को, .62 तक आईपी दे सकता है, यानी ये फर्स्ट वैलिड होस्ट और ये लास्ट वैलिड होस्ट के लिए आईपी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करना होता है आपको वीएलएसएम। अब देखो हमारी तो मैंने आपको सिर्फ चार्ट दिए, ऐसे तो आपको पता है रिक्वायरमेंट कोई और नया बंदा आएगा अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा आईएसपी को, तो आईएसपी जो नई आईपी प्रीफिक्स मिलाएगी वो यहाँ से देना शुरू करेगी, क्योंकि ऊपर की जो आईपी है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट होगी कंपनी डी को, कंपनी बी को, कंपनी सी को और कंपनी ए को, है ना। तो ऐसे करना आपको वीएलएसएम। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क कहाँ से यहाँ से एक नेटवर्क शुरू हो रहा था आईपी, ठीक है, जहां से वो आईपी दे रखी है वहीं से आपको सबनेट मास्क देख के चीजें ऐड करनी है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, वहीं से आपको चीजें काम करना शुरू करने का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अवधेश, रवि सर, गुफरान जी, समझ में यस आया, सर। आया ना बॉस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझिएगा। अब थोड़ी सी एक चीज मुझे इसमें आपको ऐड करानी, तो उसमें मैंने एक चीज आपको कंफ्यूज ना हो, वापस बताऊंगा, एक चीज बतानी है मुझे आपको, तो वापस देखना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो अब पहले रिक्वायरमेंट बताता हूँ मैं आप लोगों को, रिक्वायरमेंट क्या है। चलो रिक्वायरमेंट बता दो, तीनों मेरे तीनों स्टूडेंट ऑनलाइन वाले, एक एक करके रिक्वायरमेंट बताओ। कंपनी ये आदेश आपकी है, बताओ कितने लोगों के लिए आईपी चाहिए आपको। 1200। 40, 1200 1200। बोले कि 1200, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर रवि सर, कितने लोगों के लिए आईपी देनी है कंपनी बी की, कितने आईपी चाहिए आपको। 10,000 10,000। 10,000 yes sir 10,000, अरे तुम तो बहुत ज्यादा बड़े बंदे हो यार, हमको भी हायर कर लेना यार, इतने बड़े लोगों की कंपनी लेके घूम रहे हो। गुफरान जी बताओ, 1 लाख मत बोलना दोस्तों, 200 200, चलो ठीक है। गुफरान जी आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहूंगा मैं, ये 10,000 वाले लोग मुझे रखेंगे नहीं, कम पैसे में रखेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये रिक्वायरमेंट थी, कोई फर्क नहीं, रिक्वायरमेंट ऐसी होती ना यार, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, चलो कोई परेशानी नहीं है। चलो अब आईपी में एक आईपी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आईपी में दे रहा हूँ 120.0.0.0। अब मैंने एक आईपी यहाँ से दे दी, मैंने एक आईपी दे दी आपको, ठीक है, समझिएगा चीज को। अब आपको यहाँ पर सबनेट मास्क ढूंढना है, यानी आप आईएसपी हो यार, अब आपको प्रीफिक्स वैल्यू बना के देनी है इनको। तो मैंने बोला था सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करोगे, जिस भी कंपनी की हाईएस्ट रिक्वायरमेंट, तो कंपनी बी की हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, तो चलो उसके हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो कंपनी बी की है तो कंपनी बी के हिसाब से चलते हैं, पहले कंपनी बी लिखते हैं ताकि आप जब पढ़ोगे आप समझ जाओगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब 10,000 बोल दिया इन्होंने यार, ठीक है, अब 2 की पावर 10 होता है हमारे पास क्या, 1024, 2 की पावर 11 होता है हमारे पास 2048, ठीक है। हेल्प करोगे आप मेरी, 2 की पावर 12 होता है क्या, 4096, 2 की पावर 13 क्या होता है, 81, 8196 96 81, 8196, पक्की बात 36 होता है, 96 96 ना, ठीक है। 2 की पावर 14, 16384 ठीक है, तो आप खुद देखो, अगर आप देखो मेरे को यहाँ पर दिख गया, मैं 2 की पावर 15 करूंगा तो यहाँ पर 32768 आ जाएगा ना, है ना, ठीक है। अब देखो, अरे इनकी कंपनी बी की रिक्वायरमेंट 10,000 बंदों की सर थी यार, 10। हाँ, गलत है टू गलत है, की पावर 13 नहीं नहीं नहीं,
2 की पावर 13 गलत है, हाँ सर, क्या होगा 8 92 आएगा सर। 92 आएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है 18192, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2 की पावर 13 करेंगे तो हमारे पास इतनी टोटल आईपी मिलेगी यार, हमारी रिक्वायरमेंट 10,000 की थी इसलिए तो हम ये कर नहीं पाएंगे। फिर 2 की पावर 14 देखी तो इतनी आ रही है सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास, इसलिए हम 2 की पावर 14 चुनेंगे। 15 चुन सकते हैं बट यार ज्यादा नंबर ऑफ आईपी मिल जाएगी यहाँ पर यार हमें ना, एटलीस्ट जितनी हम दे, आप एग्जैक्ट तो नहीं, आप कोशिश करोगे आसपास, क्या पता कभी आपको एग्जैक्ट भी देने वाला ऑप्शन मिल जाए, तो आसपास और एग्जैक्ट चलेगा बट ज्यादा दूर नहीं। तो 2 की पावर 14 चल सकता है हमारे में, यस सर, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं करके, इसीलिए हम यहाँ पर 32 माइनस 14 करेंगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है 8, 8 ऐसा आएगा, 18 आएगा, 8 आएगा 18, 18 ही आएगा ना गाइस, 18 ही आएगा, ठीक है 18 ही आएगा। तो स्लैश, अब आप यहाँ पर क्या चुनोगे, स्लैश आप यहाँ पर आपने 18 इसलिए चुना है यहाँ पर, ठीक है आपने खुद चुना है। तो आप यहाँ पर देखो सबनेट मास्क क्या होगा हमारे पास 255.255, तो 16 बिट हो गई। अब दो और एक्स्ट्रा बिट यानी 192.0, ये सबनेट मास्क बनेगा /18 के हिसाब से, ठीक है ये निकाल लिया। नंबर ऑफ नेटवर्क नहीं निकालने का, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही नेटवर्क से मतलब है, कितने हो हमें मतलब नहीं पड़ता, होस्ट का भी कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद अभी होस्ट की वैल्यू ऑफ करी यहाँ पर, तब प्रीफिक्स वैल्यू निकाली है। तो आपको पता है 2 की पावर आपके पास 14 ही आएगा, होस्ट -2 करोगे, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। सीधा हमें ब्लॉक साइज लिखने का है बॉस, ब्लॉक साइज होता है 256 माइनस जो भी ऑक्टेट में एक्स्ट्रॉन बिट है यानी 192, ब्लॉक साइज क्या आएगा 64, ठीक है। चलिए 64 आ गया स्टूडेंट्स, अब हमने निकाल लिया है। हमारी आईपी थी 120.0.0.0, सबनेट मास्क को देख के समझ में आ गया हमें कि पहले के दो तो फिक्स रहेंगे, आखिरी का 192 हमारा हुआ है, तो यानी हमारा क्या होगा, पहले के दो तो फिक्स रहेंगे, कौन से ऑक्टेट में हमारी बिट ये 6 ब्लॉक साइज ऐड करेंगे, थर्ड ऑक्टेट में हम ऐड करेंगे। तो देखो ये तो नेटवर्क आईडी होगी पहले नेटवर्क की, है ना, जो दूसरा नेटवर्क शुरू होगा कहाँ से होगा, ब्लॉक साइज जहां पर खत्म होगा हमारा, ब्लॉक साइज ऐड करो सीधा, 120.0 तो फिक्स रहेगा सबनेट मास्क को देख के, है ना, ये यहाँ पर थर्ड ऑक्टेट में ऐड होगा, यानी 0 में 64 ऐड करेंगे तो 64 बनता है, ठीक है .0। तो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 120.0.63.25 तक कंपनी ए को हम आईपी दे देंगे, ये कंपनी ए के लिए बन जाएगा नेटवर्क, कंपनी ए ठीक है, जिसमें कंपनी ए की नेटवर्क आईडी होगी, ये नेटवर्क पहचानी होगी, और ब्रॉडकास्ट क्या होगा ये, ठीक है। फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा स्टूडेंट इस नेटवर्क के अंदर कंपनी ए के लिए 120.0.0.1, और लास्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा 120.0.63.254। इतनी आईपी हम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी कंपनी ए वाले अपने एंड होस्ट को, जो यूजर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, चाहे प्रिंटर हो, सर्वर्स हो, कोई भी मशीन हो, वो इसको यहाँ से आईपी दे सकते हैं, ठीक है इन्हीं रेंज की बीम से। अब नेक्स्ट नेटवर्क हमें पता है यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो चलो अब इसके लिए बनाएंगे। अब दूसरी हाईएस्ट रिक्वायरमेंट किसकी है, कंपनी ए की, सॉरी वो कंपनी बी आएगा यहाँ पर, कंपनी ए गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये कंपनी बी के लिए हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट रिक्वायरमेंट किसकी है, नेक्स्ट हाईएस्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी ए की है, 1200 लोगों की आईपी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1200 लोगों की आईपी यानी इसमें तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें 1024 बन रहे हैं टोटल आईपी, इसके अंदर बन रही है 1200 लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर अब जो नया नेटवर्क स्टार्ट होगा, यानी ये 120.0.64 से जो नेटवर्क शुरू होगा गाइस, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर बताएंगे। तो मुझे पता है 2 की पावर 11 होता है क्या होता है 2048, है ना सर, इसी के अंदर हमारी ये 1200 लोगों की आईपी आ जाएंगी, है ना, 1200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 की पावर 11 में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा 32 माइनस 11 21 आएगा, तो 21 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स वैल्यू, यानी 21 नेटवर्क बिटें होंगी, बाकी सारी हमारे होस्ट के लिए होगी, तभी आपने माइनस किए होस्ट की बिट यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं करने का, वापस सबसे पहले अपना सबनेट मास्क निकालो 255, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं फॉर 200 1200 आईपीस ठीक है,
तो अब सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.248.0 पक्का ही होता है ना 248। यस सर 248 ही होगा। ठीक है, ब्लॉक साइज क्या होगा 256 माइनस 248। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ब्लॉक साइज स्टूडेंट, ब्लॉक इसमें करेंगे माइनस तो क्या वैल्यू आएगी 8, ब्लॉक साइज 8 आ गया। कुछ नहीं करने का आपको, जहां से आपकी आईपी शुरू हो रही है यानी 120.0.64.0 से शुरू हो रही है, सबनेट मास्क देखिए समझ में आ गया। पहले तो ऑक्टेट तो हमारे नेटवर्क के पार्ट है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और हमारा जो ब्लॉक साइज ऐड होगा वो कौन से ऑक्टेट में होगा, जिसमें भी हमारी एक्स्ट्रा बिट यानी थर्ड ऑक्टेट। तो ये नेटवर्क हमारा यहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा, ब्लॉक साइज ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, ब्लॉक साइज ऐड करने के बाद सीधा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकल जाती है, यानी 64 में मैं 8 ऐड करूंगा तो बनता है हमारे पास क्या 72, नहीं 72 बनेगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क आईडी बन जाएगी हमारी किसके लिए, कंपनी ए वालों के लिए, जो कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 120.0.71.255 तक। अब कंपनी जो ए है उसको हमने ये अलॉट कर दी है, जिसकी नेटवर्क आईडी कंपनी ए की ये पहचान होगी। ठीक है, स्लैश आगे 21 लिखा होगा 100%। ठीक है, और कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक, ये बन जाएगी इस कंपनी ए के लिए क्या, ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, कंपनी ए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है आईपी 10.120.0.64.1 से कहाँ तक 120.0.71.254 तक, यहाँ तक आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी ए अपने यूजर्स को। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, कितने लोगों की आईपी है, 200 लोगों की आईपी चाहिए। ठीक है, 200 लोगों की आईपी चाहिए, थर्ड रिक्वायरमेंट। ऊपर की रिक्वायरमेंट तो पूरी करते हुए आ रहे हैं। चलो, अब कंपनी सी की कहां से स्टार्ट होगी हमारी आईपी, हमें पता है नेक्स्ट नेटवर्क आईडी कहां से शुरू हो रही है, यहाँ से, है ना। क्योंकि नेटवर्क आईडी क्या होती है, सबसे छोटी आईपी। सर ये जो आईपी है इसके आगे जो आईपी होंगी उनके हिसाब से सबसे छोटी आईपी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर 200 होस्ट के लिए चाहिए हमें आईपी, तो यहाँ पर 120.0.72.0 से ही शुरू होगा, हमें बस चुनना है प्रीफिक्स वैल्यू। तो 200 लोगों की आईपी चाहिए। अरे आपको पता है 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 6 होता है 2 की पावर 8 होता है 256, है ना। आप लोगों को पता है ये। तो मुझे पता है कि भाई देखो 128 में तो पूरी हो नहीं पाएगी 200 लोगों की, कम है। 256 में जरूर हो पाएगी, यानी 2 की पावर 8। तो 32 माइनस 8 करना, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 24। ठीक है, स्लैश 24 आएगी आपकी वैल्यू। अब आपने खुद चुना है यहाँ पर स्लैश 24 ऐसे निकाला है। सबनेट मास्क निकाल लेना है इसका, क्या होगा सबनेट मास्क निकालते हैं स्टूडेंट्स, 255.255.255.0। ठीक है, ये आपका सबनेट मास्क बन जाएगा। सीधा ब्लॉक साइज निकालो। ठीक है, ब्लॉक साइज हमारा आ गया क्या यहाँ पर 256 माइनस 0। तो कितनी आईपी आएगी हमारे इस नेटवर्क के अंदर, 256 आईपी होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो हमारी आईपी कहाँ से शुरू हो रही है, 120.0.72.0 से शुरू हो रही है, कहाँ तक 120। देखो इसमें ब्लॉक साइज ऐड करो पहले तो ब्लॉक साइज क्या है 256, यानी अगर मैं 256 यहाँ ऐड करूंगा तो मेरी आईपी क्या हो जाएगी 120.0.73.0 से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 256 ही बनता है। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर 120.0.72.255 तक गाइस हम कंपनी सी को आईपी ये नेटवर्क दे देंगे। ये कंपनी एक कंपनी सी के लिए हो जाएगा, जिसकी प्रीफिक्स वैल्यू यहाँ पर 24 होगी, ये एक नेटवर्क आईडी बन जाएगी कंपनी सी की। ठीक है, और ये बन जाएगी बॉस क्या ब्रॉडकास्ट आईपी कंपनी सी के लिए। तो कंपनी सी आईपी दे सकती है अपने होस्ट को 120.0.72.1 से कहाँ तक 120.0.72.254 तक, फर्स्ट वैलिड होस्ट लास्ट वैलिड होस्ट। सर यही कंसेप्ट है यहाँ पर। अब आपको मत्था पीछी नहीं करनी नेटवर्क, अब आपको खुद नेटवर्क बताने कितने कितने हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नेटवर्क होगा, उसको हमने फिक्स लेंथ में नहीं तोड़ा। अब किसी की रिक्वायरमेंट 5000 बंदों की है तो 5000 के लिए, किसी की रिक्वायरमेंट उसके बाद जो आईपी बची होगी इसके अंदर, किसी की 200 बंदों की आईपी है, फिर 200 बंदों के लिए एक ब्लॉक बना दिया। किसी ये ब्लॉक 200 बंदों के हिसाब से, ये ब्लॉक हमारा मानते हैं 5000 बंदों के हिसाब से। समझ समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पर गाइस। ऐसे ही यहाँ पर किसी और बंदे की 800 बंदों की होगी, तो यहाँ पर हम
इसको जो बाकी उसके हिसाब से ब्लॉक साइज बना के वो दे देंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो यहाँ जो नेट सॉरी, तो यहाँ जो नेटवर्क बनेगा वो वेरिएबल लेंथ का बनेगा। किसका बनेगा? वेरिएबल लेंथ का। ठीक है, दैट्स द कांसेप्ट अबाउट वेरिएबल वीएलएसएम। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, उसी वेबसाइट में वीएलएसएम के क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको। तो जब आप करोगे तो आपको वीएलएसएम भी आता है, एफएलएसएम भी आता है, और कुछ नहीं है। वीएलएसएम में आपको खुद प्रीफिक्स वैल्यू चुननी है, एफएलएसएम में प्रीफिक्स वैल्यू को देख के नेटवर्क आईडी, लास्ट वैलिड होस्ट, फर्स्ट वैलिड होस्ट निकालना था। अब देखो आज की डेट में जो हम सब यूज करते हैं दैट इज वीएलएसएम। वीएलएसएम आना चाहिए। तो इसकी एज बहुत सारी प्रैक्टिस करना गाइस। ठीक है, एक होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को आज के लिए, ताकि घर पे प्रैक्टिस करो। आपको बोल देंगे 500 लोगों की आईपी है, क्या आप प्रीफिक्स वैल्यू चुनोगे? आपको बोल दिया जाएगा सिर्फ 500 लोगों की आईपी है, मुझे प्रीफिक्स वैल्यू बता दो, क्या चुनोगे? ऐसे पूछ सकते हैं। अगर आईपी दे दी तो आपको निकालना तो आता ही है, तो बस पूछ लेंगे प्रीफिक्स वैल्यू क्या चुनोगे। तो आपको पता 500 लोगों के हिसाब से चुननी है, तो कुछ नहीं करना। 2 की पावर देखो नीयरेस्ट क्या आ रही है, 2 की पावर हमारा 9 होता है 512, है ना? तो 512 में तो देखो, अब कभी ऐसे भी होगा कि आपको 512 लोगों की आईपी बोल दी है, आपको बोल दिया यहाँ पर 500 लोग ही ना, आपको बोला 512 लोगों के लिए आईपी चाहिए। अगर आप तब 2 की पावर 9 ले लोगे तब तो 512 आईपी आई भी है, बट आपको पता ही तो इन टोटल आईपी है। मैं -2 करूंगा तो वैलिड होस्ट की आईपी आती है, आपको वैलिड होस्ट की आईपी 512 बोल रखी है। तब आप ये 2 की पावर 9 नहीं चुनोगे, तब आप चुनोगे 2 की पावर इससे ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये तो इन टोटल आईपी है। आपको पता है नंबर ऑफ आईपी 512 है, जिसमें -2 करते नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट, तो भाई उसमें दो दो घटेंगी ना, दो बंदा और नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम क्या ऑप्शन बचेगा फिर? 2 की पावर 10, जिसमें 1024 आईपी होती है, फिर आपको ये देनी पड़ेगी आईपी। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, कंपनी ए की रिक्वायरमेंट है 1472 लोगों की, कंपनी बी की रिक्वायरमेंट है 32 लोगों की आईपी चाहिए उन्हें। ठीक है, और कंपनी सी की रिक्वायरमेंट है 512 लोगों के हिसाब से। आपको आईपी दे रहा हूं मैं 100.0.0.0। एक यहाँ से आपको आईपी देना शुरू करनी है, तो मुझे प्रीफिक्स वैल्यू के जोड़ जोड़ के मुझे बताना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी करेंगे, कोई एक नहीं करेगा। मैं बस चेक करूंगा, जो जो करेगा उसका आंसर मुझे पता चल जाएगा, देख के करना आना चाहिए। ठीक है, दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे, प्लीज सेंड करना है इसे। टिल टेक केयर, कल से हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स ऑल अबाउट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन क्लास में से? नो सर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। कोई डाउट आएगा तो कल लेके आइएगा उसको, तो सॉल्व करेंगे उसे। जी वीडियो भेज दीजिए पूरे पूरे। डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay.